नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के महिंद्रा गाड़ी के शोरूम पर है। आप मेरे पीछे देख सकते तमाम लोग, आज नौबत ये आन पड़ी है कि महिंद्रा गाड़ी के शोरूम के अंदर तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है, हर एक आम इंसान का सपना होता है गाड़ी खरीदना। आदमी गाड़ी खरीदता, गाड़ी खरीदने के बाद पता चलता है कि महिंद्रा शोरूम कार का एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता है। फ्रॉड करने के बाद आज नौबत ये आन पड़ी है, तमाम लोग यही हुक्का लगाकर प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुज चौधरी है, महरौली से। एक्चुअली बात क्या है, अप्रैल में हमने यहाँ से 2 गाड़ी ली थी, एक हमारे भाई ने भी ली थी। तो उसकी पेमेंट हमने बाकायदे ने आरटीजीएस करी है। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास आप देख सकते हो। हर जगह टोटल पेमेंट इन्हें गई हुई है, दिखाओ कैमरे में। ये टोटल उसमें एक गाड़ी में लगभग 321 के करीब और एक गाड़ी में 2.5 लाख करीब वो कैश पेमेंट हमने इसे दी, क्योंकि इसी का अपना एम्प्लॉय था। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे अपना फोटो खिंचवा, कह लगा हम गाड़ी कंपनी का रूल चल रहा है, हम तुम्हारे घर देकर जाएंगे। तो 2.5 लाख रुपए उसने वहाँ लिए हमसे। चलो जी, एक गाड़ी जो आज ही इन्होंने गाड़ी एक सर्विस के लिए बुलाई थी, 2 गाड़ी में एक गाड़ी हमने अपनी बिटिया के लिए दी थी गिफ्ट में, ब्याह में। एक गाड़ी अपने ली थी छोटे भाई ने। जो छोटे भाई ने गाड़ी ली थी उसके 321 के करीब इसी काउंटर पे पैसे कैश दिए हैं और सारे ऑनलाइन करे हैं। आज कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ फ्रॉड कर गया। भाई तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे साथ फ्रॉड कर गया, काउंटर पे तुम्हारे पैसे दे रहे हैं, आरटीजीएस तुम्हें हमें कर रखी है। 3 महीने गाड़ी दिए हो गए, लगभग 3 महीने। उसके बाद में आप झूठ बोलते हो कि गाड़ी को लेकर हम प्लेट लगाएंगे, ये लगाएंगे। गाड़ी यहाँ पे आ गई, आपने खड़ी कर ली गाड़ी। अब कहते हैं कि वो फ्रॉड करके आपने पेमेंट नहीं दी थी। भाई ये क्या है? कह रहा हमारा अभी उस पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो मतलब इस तरह की बातें महिंद्रा जो गाजियाबाद है शिवा के नाम से ये कर रहा है। अब 3 मुद्दे इनके, ये 3 जगह फंस रहा है महिंद्रा वाला। पहली बात तो कहता है कि घर पैसे क्यों दिए 2.5 लाख रुपए, चलो। फिर कहता है यहाँ जो पैसे दिए वो यहाँ भी फ्रॉड बैठे थे। मतलब इसके इस राजमहल में बना रखा है इसने लुटेरा घर, इसमें जो काउंटर पे इसके आदमी बैठे वो भी फ्रॉड बैठे थे। तो तुमने रसीद क्यों नहीं ली? वो कह रहे थोड़ी देर बाद रसीद देंगे। ठीक है भाई, दे दिए। कन्फ्यूज हो गई, नहीं ली। एक रसीद इस भाई ने ली। अब इसके कहते हैं जिसने रसीद लिया वो रसीद ही फ्रॉड है। अबे भाई, घर भी फ्रॉड है, तेरा जो शोरूम है यू फ्रॉड है, जो तेरा रसीद दिया वो फ्रॉड है। तो सच्चा यही रह गया। तो हमारी गाड़ी इसके पास बंद है, उसी को लेके हम यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं। और हमारा पूरे प्रशासन अभी यहाँ से गया, उनसे भी ये कहा कि अगर हम पे कोई इसका पैसा निकलता हो हम अब देने के तैयार है। लेकिन हम पे पैसा नहीं, हमने गाड़ी दी है अपनी सुख सुविधा के लिए है। पैसा फंस गया, गाड़ी फंस गई और आज पीड़ित भी हम, और मालिक घूम रहा है विदेश में, बैंकॉक में। ये तो भैया पैसा देना पड़ेगा या गाड़ी देनी पड़ेगी, इसलिए आज ये धरना चल रहा है। और यहाँ से जब जाएंगे, जब हमें या तो गाड़ी मिल जाएगी या हमारा पैसा उस गाड़ी का डबल मिल जाएगा जो हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा है। क्योंकि पैसा देने के बाद भी समाज के अंदर बेइज्जती सहन नहीं की जाएगी। यहाँ के तमाम लोगों से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इस संबंध में? उनका ये कहना है, कोई कह रहा है कि 27 तारीख तक का टाइम दे दो। हमने कहा 27 तारीख तक का टाइम दे देंगे, उन पे मुकदमा करा देंगे। भाई पहली बात तो आप उससे मुकदमा करा रहे हो, हमारा मतलब क्या उस चीज से? आपका तो उसमें फॉल्ट ही नहीं है, मतलब नहीं है। फिर दूसरी बात, चलो कहीं आपको उसके जो है क्या नाम है जरूरत है गाड़ी की मुकदमा कराने के लिए, ठीक है 13 दिन होगा, 27 तारीख में दे देना, उसे हमें लिखित में दे दो। ये लिखित में देने तैयार नहीं है। आखिर पैसा देने के बावजूद भी भाई हम पीड़ा क्यों ले? हम क्यों ले? क्यों दलदल के अंदर घुसे? हम पे कोई पैसा नहीं। तो ये फ्रॉड है और इस फ्रॉड को सबक सिखाना है। ये रहा ताला। अभी आध घंटे का टाइम और दिया इसे, या तो आधे घंटे में इसके सक्षम अधिकारी दोबारा आएंगे। पहले मैनेजर आया था, नहीं आएगा तो आज इसका ताला लगा के जब जाएंगे, जब खुलेगा जब हमारी गाड़ी मिल जाएगी, उससे पहले नहीं खुलन देंगे बिल्कुल भी। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके पास तो तमाम लोग हैं आवाज उठाने के लिए, अगर यही काम किसी आम आदमी के साथ हो जाता है उसको दबा देते वहीं? ये हमें मानने तैयार नहीं है और हम लोग कह रहे इन्हें धूले मिला देंगे। ये आम आदमी पता है कितना गया है, ये 5-7 गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं। ये तो फंस गए। अब ये गए फंस। इन लोगों को बहुत दिन से परेशान कर रहे थे। ये तो अब आगे फंसे जब किसान संगठनों की गाड़ियों के साथ ये कर रहे हैं ना, अब आगे फंस गए। अब इनका इलाज बंद है। ऐसा भी हो सके और मामले खुल कर आए, खुल के आ रहे हैं। इस पे जो
अपने एम्प्लॉय है उसकी सैलरी दी जा रही। कल उन्होंने धरना दिया है, एम्प्लॉय पीछे खड़े बुजरन से, कल उन्होंने धरना दिया है। बर्बाद मोहब्बत है, इसके पास कुछ नहीं है और ये हमारे पैसे को खा के विदेश भागेगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन मरण नहीं देंगे पैसे को। इसका पाला आपके ऐसे आदमियों से पड़ गया कि सबक सिखा देंगे सब। ऐसे जब जाएंगे, जब गाड़ी मिल जाएगी हमारा पैसा मिल जाएगा, यानी इसका कोई काम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? आकाश त्यागी। तो त्यागी जी, यहाँ पूरा मामला क्या है? सेम ही मामला है, इनके साथ ही आए थे आप? बिल्कुल सेम मामला है, जो आरटीजीएस करा वो अकाउंट में दिया। 3,50,000 रुपए यहाँ शोरूम पे दिए, वहाँ पे कैमरे के नीचे। उसने कहा स्लिप अभी दे रहा हूँ, तो उसने अगले दिन मुझे स्लिप व्हाट्सएप पे भेज दी। स्लिप मेरी लगी है जब मेरा लोन क्लियर हुआ। बिना स्लिप के लोन नहीं आता, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। मेरी स्लिप उसमें लगी है, तब इनका लोन ट्रांसफर होकर इनके अकाउंट में आया। बिना गाड़ी के 2 EMI दे चुका हूँ, ना गाड़ी है ना पैसा है ना कुछ भी पास नहीं है। 2 EMI बिना मतलब दे चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे पैसे दे दो, पैसे देने के लिए तैयार नहीं। गाड़ी दे दो, गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं। मंडे को जो आदमी यहाँ पे टाइम देता है वो आदमी यहाँ मिलता नहीं है। GM ने मंडे का टाइम दे दिया, मंडे में वो गायब। मंगल का टाइम दे दिया, मंगल में वो गायब। बुध का टाइम दे दिया, बुध में वो गायब। आप कब से परेशान हो रहे हैं इस मामले में? 2 महीने हो गए पूरे, जबकि मैंने तो फरवरी में बुक करी है। फरवरी में गाड़ी बुक करी है, बुकिंग की स्लिप है। यूँ कह रहे तुम्हारे तो गाड़ी बुकना है, गाड़ी बुकना है। और एक सेल्समैन ना, वो दोनों सेल्समैन साथ ही थे, और उनमें से एक अब भी जॉब कर रहा है यहाँ पे। एक अब भी है? एक अब भी नौकरी कर रहा है। किस बेस पे कर रहा है वो नौकरी? अब जिसको ये बता रहे कि जब एक आदमी ने चोरी कर दी, एक आदमी ने, वो दूसरा आदमी यहाँ जॉब क्यों कर रहा है? ठाके पुलिस में दे दो, वो खुद बता देगा क्या चीज़ है क्या ना, वो खुद बता देगा क्या है इसके पीछे का मसला। पर परेशान कौन हो रहे हैं? परेशान हम हो रहे हैं। उनका कोई परेशान हो रही तो आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हम पिछले सोमवार में आए, इनके सबके एम्प्लॉय नहीं हो कह दी कि GM यहाँ आए नहीं। हम ऊपर गए तो इत्तेफाक से GM ऊपर मिला। तो झूठ कौन बोल रहा है? कौन बोल जा रहे अपनी बातों में? फिर ये झूठ कौन बोल रहा है? झूठ पूरा शोरूम बोल रहा है। हर आदमी यहाँ का मिला हुआ है। यहाँ पे जो आदमी जोन सी तारीख देता था, वो आदमी उस दिन यहाँ मिलता नहीं है। फिर हमारी कहानी शुरू से लेकर एंड तक फिर से चलती है। 3 बार हम थाने में जा चुके हैं। थाने वाले कह रहे हैं शोरूम केस निपटेगा, शोरूम कह रहा थाने में केस चल रहा है। तो हम जावे तो जावे कहाँ? ना हमारे पास हमारी गाड़ी, ना हमारे पास हमारा पैसा। EMI अलग दे रहे हैं। EMI छोड़ो, इनकी तो पूरा केस है। ये भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी, महरौली से। चौधरी साहब, गाड़ी लेने का सबका सपना होता है, क्या कर दिया शोरूम वालों ने आज? भैया शोरूम वालों ने, हमने 2 गाड़ी ली, एक अपनी बिटिया को दहेज में दे दिया। तो अब ये पूरे पैसे लेकर भी हमारी बिटिया के यहाँ भी इन्होंने फोन करा, वहाँ भी हमारी काफ़ी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, अब तो हमारा सिद्धांत ये है या तो गाड़ी या पैसे, और अब आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं। इससे अब हम जब उठेंगे, शोरूम जब खुलेगा, या तो हमें गाड़ी मिलेंगी या हमारे पैसे मिलेगा। भी आधे घंटे बाद इस शोरूम में ताला लगा देंगे और टेंट बाहर लगा के यहीं रहेंगे। कुछ बातचीत चल रही है, कुछ कह रहे हैं लोग यहाँ? कुछ ना, गुमराह कर रहे हैं। कभी 17 तारीख कहते हैं, कभी ACP वाला। अब एक नया नाटक हो रहा है इनका, कह रहा जो तुमने कैश दिया उसका हमें चेक दे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। जो आप कैश दे चुके हो? हाँ, जितना हम 6 लाख के करीब जो कैश दे चुके, उसका चेक और मांग रहे हैं। कहानी कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही? कहानी तो इनका कर्मचारी फ्रॉड करके गया, कंपनी का आदमी है, हमारा क्या। हम तो गाड़ी लेंगे या पैसे लेंगे जब अपने कर देंगे। मानेंगे नहीं? बिल्कुल, हमारे ताले लगाएंगे अभी। तो देखिए, सवाल यही है, महिंद्रा शोरूम पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं जब उनके एम्प्लॉय ने इन लोगों से पैसे लिए हैं। लेकिन बात ये भी नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था, फ्रॉड कर गया। जब फ्रॉड कर गया है, इन लोगों के साथ फ्रॉड, तो शोरूम की जिम्मेदारी बनती है। देखने वाली बात यह है कि इन लोगों को न्याय कब मिलता है।